हेलो गाइज, अब हम देखते हैं सेट चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ हमें पार्ट्स दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन नल सेट है। तो नल सेट यानी नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट या इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ होता है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है या नल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट ये होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसका साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, या चाहे इसको हम 5 से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं तो मतलब 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कौन कौन से एम्प्टी सेट है या चाहे नल सेट है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ओड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और ओड नेचुरल नंबर बता रहा है, तो ओड जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो ओड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर होगा? एक 1 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उस पर से 9 होगा, 11 होगा, जाते रहेगा। तो हमारे पास क्या क्या मिला? ओड नेचुरल नंबर 1 मिला, 3 5 7, उसी प्रकार से 9 होगा। तो ये सारे नंबर जो है ओड नेचुरल नंबर है। अब आगे बोला जो 2 से डिविजल हो, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजल हो। 1 3 5 7 9 2 से डिविजल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ओड नंबर है और ओड नंबर 2 से डिविजल होता ही नहीं है। तो मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। कोई भी एलिमेंट मतलब नल सेट हुआ गया। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे या चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इट इज अ नल सेट बिकॉज, अब बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में हम BCS लिख दिए, बिकॉज नोट एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट विच एलिमेंट ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि 2 से डिविजिबल हो ओड नेचुरल नंबर, इसलिए क्या हुआ? नल सेट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सबसे पहले प्राइम नंबर हम समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर हो तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, इसका 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, और ये जाते रहेगा इन्फिनिटी तक। बहुत सारे नंबर हैं। तो ये क्या? ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ये। अब उसमें से बोल रहा है जो इवन हो, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। इवन कौन कौन सा है? जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 जो है, सिर्फ 2 जो इवन है, और ये प्राइम नंबर भी है, इसलिए 2 जो है इवन प्राइम नंबर हो गया। और बाकी सब क्या है? 3 5 7 9 11, ये तो ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो केवल क्या हो गया? 2 एलिमेंट हुआ। इसका मतलब है कि 2 होगा, एक एलिमेंट है। और हमें बताना है क्या? नल सेट हमें बताना है कि कौन कौन सा इसमें नल सेट है। तो नल सेट क्या होता है? बिल्कुल खाली होता है, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होता है। तो एक तो एलिमेंट आ गया, इसका मतलब यह तो नल सेट हुआ ही नहीं। इसलिए लिखेंगे इट इज अ नोट अ नल सेट, ये नल सेट है ही नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। जो एक्स जो है लेस देन 5, यानी एक्स जो है 5 से छोटा है, एंड एक्स लेस ग्रेटर देन 7,
और x जो है 7 से बड़ा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 जाते रहेगा। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये जाते रहेगा। तो ये बोला x नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन जो है दिया हुआ है कि x जो है 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा क्या होगा? ये होगा 4 3 2 1, यहाँ जाएगा 4 3 2 1 होगा 5 से छोटा। और x ग्रेटर देन 7 और 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा नहीं, इधर होगा 7 से बड़ा, 8 9 10 होगा। तो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए, x लेस देन 5 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जो है एक बार फुलफिल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक वैसा नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 5 से बड़ा छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अगर इसको हम देखेंगे तो ये फुलफिल नहीं होता कंडीशन, अगर इसको हम देखते हैं तो ये फुलफिल कंडीशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली है, एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस क्या हो गया? ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। तो इसको हम ऐसे करेंगे, चाहे 5 से डिनोट करेंगे, कोई भी एक को, यानी कि दोनों हम लिख देंगे, कोई भी एक लिख देंगे, चाहे ये लिख देंगे चाहे ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इट इज अ नल सेट बिकॉज बोथ कंडीशन नोट फुलफिल एट वन टाइम। एक समय में दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट है y such that y is a point common to any two parallel lines। y such that y मतलब y एक कॉमन पॉइंट है टू एनी टू पैरेलल लाइन्स, मतलब y एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन्स का एक जो है कॉमन आना चाहिए। तो पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? पैरेलल ऐसे होते हैं, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है, ये चाहे ऐसे हो सकते हैं पैरेलल, ये चाहे ऐसे हो सकते हैं पैरेलल। ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होता है जो पहला लाइन दूसरे लाइन से क्या हो, कभी टच नहीं होता है, पैरेलल लाइन ये होता है। तो बोला है कोई एक ऐसा पॉइंट है, यानी कोई ऐसा पॉइंट कॉमन पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन को क्या हो, टच करे। तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं। पैरेलल लाइन ऐसी होता है, अगर कोई पॉइंट को अगर टच करेगा ऐसे होगा, या चाहे ऐसे होगा, ये तो पैरेलल लाइन होगा ही नहीं, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो एक पॉइंट इस पॉइंट को हमें टच करता है, ये लाइन इस लाइन को, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट को टच करता है, तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हुआ ही नहीं। तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो पैरेलल लाइन है जो एगो कॉमन पॉइंट पर टच करे। इस लिखेंगे इट इज अ नल सेट बिकॉज एनी नोट पॉइंट which is common to any two parallel lines कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को जो है पैरेलल लाइंस जो टच करे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फिनिट और इन्फिनिट। क्वेश्चन 2 में हमें कौन कौन से फिनिट सेट है और कौन कौन से इन्फिनिट है हमें बताना है। तो फिनिट मतलब क्या होता है? फिनिट सेट में ये होता है कि जिसमें हम एलिमेंट को गिन सकते हैं, यानी एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनिट सेट। और इन्फिनिट सेट क्या होता है? जिसमें हम नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी हमें पता नहीं है कि कितने एलिमेंट है उसमें, उसको बोलते हैं इन्फिनिट सेट। तो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में पूरे महीने का सेट। तो पूरे महीने हमें पता है कि 12 महीने होते हैं पूरे साल में,
जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर तक, ये तो हमें पता है। 12 हम गिनती कर सकते हैं उसको, ये तो फिनिट सेट हो गया। तो हम क्या सेट लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे जाते रहेगा दिसंबर तक। और इसमें हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12 है। तो ये क्या है, हमें पता है 12 गो एलिमेंट है, 12 गो जो है मंथ होते हैं ईयर में। तो लिखेंगे क्या, दिस इज अ फिनिट सेट। सभी को पता है कि 12 मंथ होते हैं पूरे साल में, तो फिनिट सेट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ देख दिया है कोई सेट है, वो इसमें 1 2 3 और डॉट है, 3 डॉट है। तो हमें यहाँ पर ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाए हमें पता नहीं है। तो इसमें जो हमें पता नहीं चला कि कितने एलिमेंट हैं, हमें पता नहीं है कि कितने एलिमेंट है इसमें। तो इसलिए लिखना है दिस इज अ इन्फिनिट सेट बिकॉज here we don't know the number of एलिमेंट्स, हमें पता नहीं कि कितने एलिमेंट हैं, इसलिए इन्फिनिट सेट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें दिया है फिर क्वेश्चन थर्ड में 1 2 3 से 100 तक। तो 1 से शुरू होता है उसको नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट है ये। तो हमें पता है कि कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 100 दिया है, 3 डॉट के बाद हमें 100 दिया है। तो एंड में हमें पता है कि ये 100 तक जाएगा और 1 से शुरू होता है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 100 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 100 है। हमें पता है कि कहाँ पर ख़त्म हो रही है, इंड कहाँ पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है। 1 से शुरू होता है और 100 पर ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि 100 एलिमेंट है। तो जिसमें हम एलिमेंट को गिन सकते हो क्या होता है, वो फिनिट सेट होता है। तो यहाँ में तो नंबर पता है कि 100 है, इसलिए क्या लिखेंगे, दिस इज अ फिनिट सेट, दैट्स इट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल ग्रेटर दैन 100। मतलब हमें पॉजिटिव इंटीग्रल बताना है जो ग्रेटर दैन 100 हो, यानी ये 100 से हमें बड़ा ज़्यादा हो। 100 से बड़ा वाला हमें पॉजिटिव इंटीजर हमें बताना है, का सेट हमें बताना है। तो इंटीजर 100 से बड़ा क्या हो सकते हैं, 101 हो सकते हैं, 102 हो सकते हैं, 103 हो सकते हैं, 104 हो सकते हैं। इसी तरह से क्या होगा, जाते रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन, पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव में हो, निगेटिव साइन ना हो, पॉजिटिव ग्रेटर दैन 100 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, डॉट में इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है इसमें कहाँ तक एलिमेंट ये जा रहा है। हम एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं कि इंड किस कहाँ पर हो रहा है, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। इसलिए लिखना है कि दिस इज अ इन्फिनिट सेट बिकॉज, क्योंकि हेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं। हम देखते हैं फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 99। बोला प्राइम नंबर बताओ जो 99 से छोटा हो, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 होगा, 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। प्राइम नंबर जिससे सबके केवल 2 फैक्टर होते हैं और हमें 99 से छोटा होना चाहिए।
99 से छोटा क्या हो सकते हैं जो प्राइम नंबर हो? 97 हो सकते हैं। 97 के बाद क्या हो सकते हैं? 95 तो है, 95 तो कंपोजिट नंबर है। 89 होगा, ये 89 होगा। तो इसमें हमें पता है कि कहाँ पर एंड हो रहे हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटा, हमें पता है कि कहाँ पर एंड हो रहे हैं। 97 पर एंड हो रहे हैं प्राइम नंबर जो 99 से छोटा हो, 97 पर हो रहे हैं एंड। तो हम क्या कर सकते, इसमें हम एलिमेंट को हम क्या काउंट कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट 89 हो गया, 97 होगा। इसमें हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को, कितने हम एलिमेंट होगा। इसलिए क्या होगा, दिस इज अ फिनिट सेट होगा। दिस इज अ फिनिट सेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स और इज फिनिट और इनफिनिट। इसमें से कौन सा जो है सेट ये फिनिट है और या इनफिनिट है। फिनिट ये होता है जिसमें हमें एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफिनिट ये होता है जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो है एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल सेट ऑफ लाइन्स। क्या ये फिनिट सेट है या इनफिनिट सेट है? तो एक्स एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो बोल रहा है कि सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल क्या है, ये इसके पैरेलल ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे नंबर होगा पैरेलल। तो हम क्या है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी होता है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। हम लाइन को काउंट नहीं कर सकते जो पैरेलल है एक्स एक्सिस को के। इसलिए क्या होगा, दिस इज अ इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द हाउ मेनी लाइन्स माने कितने लाइन्स है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है लेटर का हमें सेट बोल रहा है लिखने के लिए। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं, 26 लेटर होते हैं, A B C Z तक जाते हैं। तो हमें पता है इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 26 है। 26 लेटर इसमें हम क्या काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, वो फिनिट सेट हो गया। तो इसलिए लिखेंगे दिस इज अ फिनिट सेट। दिस इज अ फिनिट सेट, यह एक फिनिट सेट है। अब थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जो है नंबर का बोल रहा है सेट बताने के लिए जो 5 का मल्टीपल्स है, 5 का मल्टीपल्स है। तो 5 का मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी दे जा सकता है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब 30 के बाद 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। बहुत सारे नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और लिख नहीं सकते हैं 5 का मल्टीपल्स। इसलिए लिखेंगे क्या, दिस इज अ इन्फिनिट सेट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो है जितने जो जीव जंतु है, जानवर है, उसका सेट बोल रहा है बनाने के लिए। तो जिस तरह से अगर हम आदमी को हम जैसे हम अर्थ पे जितने भी मनुष्य है उसको हम गिन सकते हैं, तो एनिमल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितने अर्थ पर कितने मतलब जो है एनिमल्स हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम आदमी को गिन सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कितने आदमी हैं। अब सर्च करोगे जब भी कभी गूगल पे पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का कितना जनसंख्या है,
तो हमें गूगल बता देगा कितना संख्या है। उसी तरह से हम एनिमल का भी हम पता कर सकते हैं, कितने एनिमल है पूरे संसार में, वो भी कोई नंबर होगा, इसको हम क्या काउंट कर सकते हैं। जिस तरह से हम आदमी को काउंट कर सकते हैं, उससे एनिमल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए लिखेंगे दिस इज अ फिनिट सेट, यह फिनिट सेट है। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। बोला है कि सर्किल्स का जो है हमें सेट बताओ जो 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 है ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन ये है, ये होता है 0 0, यहाँ पर ये ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। बोला है सर्किल बताओ कितना सेट है सर्किल का जो ओरिजिन से पास हो सकता है। एक ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। तो हम क्या काउंट हम नहीं कर सकते हैं कितना होगा इसमें सर्किल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितने सर्किल है जो इस ओरिजिन से पास होगा। हम काउंट नहीं कर सकते तो क्या हो गया, इन्फिनिट सेट हो गया। इसलिए लिखा है दिस इज अ इन्फिनिट सेट, एक इन्फिनिट सेट होगा।